हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू एहसन उबैदी। थैंक यू सो मच। वो मेरी हर वीडियो देखता है और उस पर कमेंट करता है एंड इट्स सच अ स्वीट जेस्चर। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूं तो मेक श्योर टू कमेंट बिलो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, सो मेरा नाम है प्रे एंड दिस इज स्कूलिंग रूलिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी। ट्रायल बैलेंस बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, कोई टफ चीज़ नहीं है एंड आई थिंक ये बहुत ही छोटी वीडियो होगी हमारी इस अकाउंटिंग सीरीज़ की। A trial balance is a bookkeeping worksheet in which the balance of all ledgers are compiled into debit and credit account column totals that are equal. क्या है? ट्रायल बैलेंस आपकी वर्कशीट है। अच्छा, इस टॉपिक के नोट्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड हैं। डू चेक देम एंड डू गेट देम। ट्रायल बैलेंस आपका बुक कीपिंग वर्कशीट है जिसमें आप अपने लेजर्स के सारे बैलेंस, लेजर याद है कैसे बनाना है? हमने किया था, बहुत सारी वीडियोस की हैं उस पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड हैं। जब हम उसका जो बैलेंस निकालते हैं उसकी जो पोस्टिंग होती है वो ट्रायल बैलेंस में होती है। अभी मैं आपको करके भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये इसका फॉर्मेट देख लें। अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। बैलेंस किस साइड पे है? क्या वो डेबिट की साइड पे है, क्या वो क्रेडिट की साइड पे है? और अकाउंट का नाम क्या है? तो यहाँ आप अकाउंट का नाम लिखोगे अकाउंट कॉलम में, वो डेबिट है या क्रेडिट है लिखोगे, उसके बाद इनका टोटल लिखोगे। अच्छा, इसका टोटल हमेशा बैलेंस्ड होगा क्योंकि हर डेबिट के लिए क्रेडिट होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर डेबिट है, कोई चीज़ आई है तो उसकी कोई ना कोई सोर्स होती है तो वो क्रेडिट भी होगा। आपको दोनों चीज़ें लिखनी है। यूजुअली हम ऐसा नहीं करते, पर यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग में हम ऐसा ही करते हैं कि कोई चीज़ आई तो कहाँ से आई। ऑलराइट, हिसाब देना है, प्रॉपर हिसाब 100%। अगर ये 1 रुपया मेरे पास आया तो किसने दिया, राइट दैट एज वेल। यहाँ मेरे पास आया, इस बंदे ने दिया, ये हुआ वो हुआ। ऑलराइट, उससे मैंने कुछ ख़रीदा, वो भी लिखूँगी मैं कि मैंने कैश दिया और ये चीज़ मेरे पास आ गई। ऑलराइट, इस तरीके से हमारी डेबिट, अगर डेबिट है कहीं पे भी तो उसका क्रेडिट ज़रूर होगा। तो ये ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट है हमारा। अब एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ये मैंने कुछ एंट्रीज़ ली हुई हैं, पहले हमने की थी, तो इसके लेजर अकाउंट्स बने हुए हैं। ऑलराइट, तो इसके लेजर अकाउंट्स बने हुए हैं। हमें ट्रायल बैलेंस में सिंपली जो लेजर अकाउंट्स बने हुए हैं उनके बैलेंस उठा के उनकी पोस्टिंग करनी होती है। कैश में बैलेंस है हमारे पास 10,000। किस साइड पे है? डेबिट साइड पे। तो हम इसको उठा के अकाउंट के कॉलम में लिखेंगे कैश। किस साइड पे? डेबिट साइड पे 10,000। ऑलराइट, नेक्स्ट है कैपिटल। किस साइड पे हमारा बैलेंस है? क्रेडिट साइड पे। तो हम नेक्स्ट अकाउंट नेम लिखेंगे कैपिटल और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 50,000। सिंपल। अब लैंड, लैंड किस साइड पे है? डेबिट पे। कितना है? 40,000। आप ये लिख दोगे। बैलेंस लिखना है, बैलेंस से पहले वाली कोई चीज़ नहीं लिखनी है। और अगर कहीं पे ज़ीरो है तो वो वाला अकाउंट आप नहीं लिखोगे। राइट, वो तो ख़त्म हो चुका है, उसको लिख के क्या करना है? ट्रायल बैलेंस से एंड में आपको पता चलता है कि यार हमारे पास कितनी चीज़ें बाकी हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने एसेट्स हैं, कितना कैपिटल है एंड एवरीथिंग। और उसके बाद हम उसके थ्रू बाकी आगे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। लेकिन इसका जो मेजर स्टेप है वो आपका लेजर अकाउंट्स है। वो आपको होपफुली समझ आ गया होगा। उसके नोट्स और वीडियोस दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड होंगी। वंस यू गेट दैट, आप उसको समझोगे, बनाओगे। जब वो आपने बना लिया और परफेक्टली बना लिया तो उसके बाद आपके लिए ट्रायल बैलेंस बहुत ईजी है। सिर्फ बैलेंस लिखना है यार। क्रेडिट पे है तो क्रेडिट, डेबिट पे है तो डेबिट। अब ऑफिस सप्लाईज कहाँ पे है? डेबिट पे है। डेबिट पे कितनी है? 500 है।
इनका बैलेंस 500 है, ओके। नेक्स्ट आ गया ऑफिस सप्लाईज पेएबल, किस साइड है, क्रेडिट, कितनी है, 500। और अब हमने ये सब पोस्टिंग करके यहाँ हमारा ट्रायल बैलेंस आ गया। क्या है, सारे अकाउंट्स के नाम लिखे हुए हैं। जो डेबिट साइड पे जाना था उसको डेबिट साइड पे किया है, जो क्रेडिट साइड पे जाना था उसको क्रेडिट साइड पे किया है। एंड दैट्स योर ट्रायल बैलेंस। Alright guys, that's it for this video. I really hope आपको अच्छी लगी। If लगी तो make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys!